अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगी कोरिलेशन और रिसर्च मेथड के बारे में, उसकी टाइप्स और लिमिटेशन के बारे में। कोरिलेशन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को देखा जाता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा बिहेवियर, इवेंट और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और जिनको चेंज किया जा सकता है कुछ हद तक, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, एज, इनकम, ग्रेड्स इन स्टडी, ये सब जो है ना वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे हाइट को मेजर किया जा सकता है, एज को मेजर किया जा सकता है, इनकम को मेजर किया जा सकता है, तो ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। In correlation research, two set of variables are examined to determine whether they are associated or correlated. Correlation coefficient. The strength and direction of relationship between two variables are represented by mathematical statistics known as correlation, or more formally a correlation coefficient, which can range from +1 to -1. किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिप्रेजेंट करना उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी रेंज -1 से +1 तक होती है, और जो +1 है वो पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि -1 जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है। पॉजिटिव कोरिलेशन एक ऐसा कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान जिनमें डायरेक्शन दोनों वेरिएबल्स की सेम होती है। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू का इंक्रीज हो जाना पॉजिटिव कोरिलेशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, दो वेरिएबल्स हैं स्टडी टाइम और टेस्ट स्कोर। अगर स्टडी टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए तो टेस्ट में ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे, अगर स्टडी टाइम को कम कर दिया जाए तो टेस्ट में ग्रेड्स भी कम आएंगे। यह है पॉजिटिव कोरिलेशन कि दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम होती है और एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के कम होने से दूसरा भी कम होता है। नेगेटिव कोरिलेशन एक ऐसा कोरिलेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दो वेरिएबल्स हैं, एक है स्टडी टाइम और दूसरा है पार्टी टाइम। अगर स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो पार्टी टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ये था नेगेटिव कोरिलेशन के एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल का कम हो जाना नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाता है। जैसे स्टडी टाइम्स को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो पार्टी टाइम डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टी टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्टडी टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जीरो कोरिलेशन एक ऐसा कोरिलेशन है जिसमें एक वेरिएबल्स एक डायरेक्शन में मूव करता है जबकि दूसरा वेरिएबल एक अनरिलेटेड डायरेक्शन में मूव करता है, और इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप ना हो, उसको जीरो कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडी आर, एक वेरिएबल है स्टडी आर जबकि दूसरा वेरिएबल है हाइट। अगर स्टडी आवर्स को इंक्रीज भी कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो हाइट का उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। तो जीरो कोरिलेशन एक ऐसा कोरिलेशन है जिनमें दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप ना हो। कोरिलेशन हमें काज और इफेक्ट के बारे में नहीं बताता, लेकिन यह हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसके बारे में हमें बताता है कि उसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे ऐसे प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर जिसमें एग्रेशन लेवल को शो किया जाता है तो मुमकिन है कि वो बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर को शो करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रेशन जो है वो टीवी काज करता है। इस एग्रेशन की जो वजूहत हैं वो और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रेशन लेवल की बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं। लिमिटेशन, कोरिलेशन रिसर्च हमें कॉज इफेक्ट के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप और उनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में बताता है। कॉज एंड इफेक्ट की जो अल्टरनेट टेक्निक है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड हमें कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है। ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।